नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अध्ययन किया लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल। इन काल के आधार पर हमने वाक्य बनाए। आज साथियों हम लेंगे लोट लकार आज्ञार्थक, कर्ता, कर्म, क्रिया और कर्म कारक से संबंधित वाक्य बनाएंगे और इसके बाद वीडियो लेंगे हम विधिलिंग लकार की और उसके बाद एक एक शब्द रूप के माध्यम से हम वाक्य बनाएंगे सभी विभक्तियों के, जिससे हमारा बेस मजबूत होगा। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। और हमने जान लिया था कर्ता के विषय में और एक बार और लिख देता हूं। उत्तम पुरुष, छोट में अहम, आवाम और वयम। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। और इनके अलावा जो आएंगे वो प्रथम पुरुष आएंगे। तो प्रथम पुरुष के कर्ता मैं लिख देता हूं, जैसे से पुल्लिंग में तव, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। फिर इदम शब्द में देखेंगे हम अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमा। फिर हम एतव शब्द में देखेंगे ऐसे, एतव, एते। नेक्स्ट ऐसा, एते, एता। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस प्रकार अलग अलग ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कर्ता साथियों, ठीक है। और अब हम वाक्य बनाते हैं और कर्म ले लेते हैं हम। जैसे कर्म में कर्म कारक लिखेंगे पाठम और पाठव, पाठान। ये कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति मैंने लिखी, पाठम, पाठव, पाठान, ठीक है। जैसे अब हमारा लोट लकार है। लोट लकार का प्रयोग किया जाता है आज्ञा देने के लिए या आज्ञा लेने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पाठ पढ़े, वह पाठ पढ़े, तो यहां पर से लेंगे हम, से। क्या पढ़े? पाठ पढ़े, तो पाठम, से पाठम, ठीक। और प्रथम पुरुष एक वचन है से। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन से, प्रथम पुरुष के नीचे कर्ता लिख दिए मैंने, एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। वह पाठ पढ़े, से पाठम पठतु। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे हम, से पाठम पठतु। वह प्रथम पुरुष एक वचन और पठतु भी प्रथम पुरुष एक वचन। वह पाठ पढ़े, वह पाठ पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, वह पुस्तक से पाठ पढ़े, तो पुस्तक की सहायता ले रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या लिखेंगे? से। किससे पढ़े? पुस्तक से। पुस्तकीन, तृतीय विभक्ति लगाइए, पुस्तकीन, पुस्तक से। क्या पढ़े? पाठम और पठतु। वह पुस्तक से पाठ पढ़े। तो साथियों ऊपर वाला जो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया एज इट इज सेम लिख देंगे। और किससे पढ़े? पुस्तकीन, पुस्तक से पढ़े। तो यहां पर हम पुस्तक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तृतीया विभक्ति से संबंधित हम जो उपपद हैं उनके विषय में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सामान्य रूप से तृतीया विभक्ति पढ़ें।
वह पुस्तक से पाठ पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे स्त्रीलिंग लेते हैं हम सा, वह पुस्तक से पाठ पढ़े, तो लिखेंगे सा पुस्तकेन पाठम पठतु। कोई चेंज नहीं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग करता हो तो क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुस्तकेन पुस्तक से ये भी पढ़ रही है और पाठ पढ़ रही है, तो सा पुस्तकेन पाठम पठतु, वह पुस्तक से पाठ पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे वे दोनों पाठ पढ़े तो लिखेंगे हम तब। ठीक है, क्या पढ़े? पाठ पढ़े, पाठम, और प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठता, लिखेंगे पठता। तब पाठम पठता, वे दोनों पाठ पढ़े, वे दोनों पाठ पढ़े। यदि कक्षा में पाठ पढ़ रहे हैं और अध्यापक पढ़ा रहा है तो एक ही पाठ पढ़ा जा रहा है, सेम नाम है, एक ही नाम है पाठ का। और किससे पढ़ रहे हैं? पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो पुस्तकेन, वे दोनों पुस्तक से पाठम पाठ पठताम पढ़े। ये हो गया द्विवचन का। और वे सब पुस्तक से पाठ पढ़े, तो वे सब का कर्ता क्या होगा? ते, से वह, तव वे दोनों, और ते वे सब। वे सब पुस्तक से पाठ पढ़े तो लिखेंगे ते। ठीक है, किससे पढ़े? पुस्तक से, तो लिखेंगे पुस्तकेन, ते पुस्तकेन, फिर पाठम, फिर पठन्तु, पठन्तु। क्यों? क्योंकि ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, पठन्तु। तो ते पुस्तकेन पाठम पठन्तु, वे पुस्तक से पाठ पढ़ें, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। क्योंकि अपुरुष के विषय में एक बार और हम जानते हैं कि अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के 3 करता है, और त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के 3 करता है। इनके अलावा जितने भी करता हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। साथियों, प्रत्येक वीडियो में ये पुरुष के विषय में बता रहा हूं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है, इसके विषय में हमने जाना। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे यह पढ़े तो अयम पठतु। अयम प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठतु। अयम पठतु, ये पढ़े, और ये पुस्तक से पढ़े तो लिखेंगे अयम पुस्तकेन पठतु, ये पुस्तक से पढ़े। और मान लीजिए स्त्रीलिंग लेते हैं कि यह पुस्तक से पढ़े, तो इयम पुस्तकेन पठतु, क्योंकि इयम प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठतु। इयम पुस्तकेन पठतु, ये पुस्तक से पढ़े। और मान लीजिए जैसे यह पुस्तक से पढ़े, इतर शब्द यूज करते हैं, तो एस है यह, एस है यह, पढ़े, एस है पठतु, ये पढ़े, किससे पढ़े? पुस्तक से, तो लिखेंगे एस है पुस्तकेन पठतु, ये पुस्तक से पढ़े। क्या पढ़े? पाठ पढ़े, तो उसमें हम कर्म लगाएंगे, एस है पुस्तकेन पाठम पठतु, ये पुस्तक से पाठ पढ़े। और यदि हम स्त्रीलिंग एक वचन लेते हैं एषा, तो यह पुस्तक से पाठ पढ़े, तो एषा पुस्तकेन पाठम पठतु। देखिए वाक्य बनाते हैं, और कर्म लिख देता हूं, तृतीया विभक्ति में भी लिख देता हूं पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम और पुस्तकै। यदि एक पुस्तक से पाठ पढ़ा जाता है तो पुस्तके, दो से पढ़ा जाता है पुस्तकाभ्याम, और अनेक से पढ़ा जाता है तो पुस्तकै। ठीक है, अब देखिए यहां पर ले लेते हैं हम इमौ, इमौ, ये दोनों दो पुस्तकों से 2 पाठ पढ़े,
तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों, तो देखिए इमौ प्रथम पुरुष द्विवचन आ गया दो पुस्तकों से, तो यहां पर हम तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे पुस्तकाभ्याम। दो पुस्तकों से, दो पाठ पढ़े तो लिखेंगे पाठव। ठीक, अब यहां पर हम क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, इनके अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार। इमौ, इमौ प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठता। तो यहां पर लिखेंगे साथियों पठता, पठता। इमौ पुस्तकाभ्याम, ये दोनों दो पुस्तकों से, पाठो दो पाठ, पठताम पढ़े, ये दोनों दो पुस्तकों से दो पाठ पढ़े। तो ये हमारा वाक्य बना। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये सब पुस्तकों से पाठ पढ़े, ये सब, तो देखिए इमे, अयम एक वचन, इमौ द्विवचन और इमे बहुवचन। तो ये सब, तो लिखेंगे इमे पुस्तकों से, पुस्तकों बहुवचन आ गया तो लिखेंगे पुस्तकई, पुस्तकई पुस्तकों से। पाठ पढ़े, बहुत सारे पाठ पढ़े तो लिखेंगे पाठान, बहुत सारे पाठान। और पढ़े प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है इमे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठन्तु, पठन्तु। इमे पुस्तकै पाठान पठन्तु, ये सब पुस्तकों से पाठ पढ़ें। इसी प्रकार से हम सभी कर्ताओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने इदम शब्द में पुल्लिंग का किया, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का करेंगे। इसी प्रकार से ये एतत् शब्द का करेंगे, तत्शब्द का करेंगे, या कोई नाम हो उसके साथ भी इसी प्रकार से प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे राम पुस्तक से पाठ पढ़े, तो पढ़ने वाला कौन है? देखिए पहले मातृभाषा में लिखता हूं, राम पुस्तक से पाठ पढ़े, ये सेंटेंस, राम पुस्तक से पाठ पढ़े, पढ़ने वाला कौन? राम, तो ये कर्ता हो गया राम है। किससे पढ़े? पुस्तक से, संयोग लिख रहे हैं पुस्तक से, तो इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन लिखेंगे पुस्तकेन। करण से, करण का चिन्ह क्या होता है? करण से के द्वारा, तो पुस्तक से, राम है पुस्तकेन, राम पुस्तक से। क्या पढ़े? पाठ पढ़े, तो इसमें लिखेंगे पाठम, द्वितीय विभक्ति एकवचन पाठम, क्योंकि राम एक ही पाठ पढ़ेगा, तो राम है पुस्तकेन पाठम, राम पुस्तक से पाठ पढ़े, तो प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठतु। राम है पुस्तकेन पाठम पठतु, राम पुस्तक से पाठ पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं साथियों मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तुम पाठ पढ़ो, तुम पुस्तक से पाठ पढ़ो, पुस्तक से पाठ पढ़ो। ठीक है, तुम पुस्तक से पाठ पढ़ो, तो यहां पर तुम देखिए त्वम, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम। किससे पढ़े? पुस्तक से, तो लिखेंगे पुस्तकेन। ठीक, क्या पढ़े? पाठ, तो लिखेंगे पाठम। पढ़ो मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठ, तो यहां पर लिखेंगे पठ। तुम सब पुस्तक से, तुम पुस्तक से पाठ पढ़ो, ये वाक्य बन गया। और तुम दोनों पुस्तक से पाठ पढ़ो, तो तुम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? युवा, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवा। किससे पढ़े? पुस्तकी, पुस्तकाभ्याम, दो पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे पुस्तकाभ्याम, दो पाठ पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे पाठव। और मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठता, पठता। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। युवाम पुस्तकाभ्याम, युवाम पुस्तकाभ्याम, तुम दोनों दो पुस्तकों से दो पाठ पढ़ो, दो पाठ पढ़ो। तुम सब पुस्तकों से पाठ पढ़ो, तो तुम सब के लिए हम कर्ता यूज करेंगे यूयम, तो लिखेंगे यहां पर यूयम। पुस्तकों से, तो पुस्तकई। क्या पढ़े? पाठ, तो लिखेंगे पाठान।
बहुवचन पाठान। पढ़े, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत, तो लिखेंगे पठत। यूयम पुस्तकै पाठान पठत, तुम सब पुस्तकों से पाठ पढ़ो। मैं पुस्तक से पाठ पढ़ूं, मैं, तो क्या लिखेंगे वाक्य मैं के लिए अहम, पुस्तक से पुस्तकेन क्या पढ़ूं पाठ, तो पाठम, और उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठानी, पठानी। अहम पुस्तकेन पाठम पठानी, मैं पुस्तक से पाठ पढ़ूं। हम दोनों दो पुस्तकों से दो पाठ पढ़े तो हम दोनों आवाम, दो पुस्तकों से तो द्विवचन लिखेंगे पुस्तकाभ्याम, दो पाठ पढ़े तो लिखेंगे पाठव और पठाव। मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठा, पठा, और ये तृतीया विभक्ति द्विवचन और ये कर्म कारक द्विवचन, पाठम एक वचन पाठव द्विवचन कर्म। हम दोनों दो पुस्तकों से दो पाठ पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, हम सब पुस्तकों से पाठ पढ़े, हम सब, तो हम सब का कर्ता होगा वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम, हम सब, और पुस्तकों से लिखेंगे पुस्तकै। क्या पढ़े पाठ पढ़े तो बहुत सारे पाठ पढ़ेंगे तो पाठान, ठीक। और वयम मध्यम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठान, पठान, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठान। वयम पुस्तकै पाठान पठान, हम पुस्तकों से पाठ पढ़ें, ये हमारा वाक्य बना। अब साथियों हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो इसका एक ही रूल है, क्या कि कर्ता जिस पुरुष तथा जिस वचन में है क्रिया भी हम उसी पुरुष तथा उसी वचन में लिखेंगे, उसी वचन में लिखेंगे। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा और करण कारक का प्रयोग कब करेंगे हम, करण कारक का प्रयोग करेंगे जब हमें मदद लेनी हो, जब हम किसी साधन की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम वाक्यों का थोड़ा अभ्यास करेंगे इनके बिना, अभी तो लिखा हुआ था, अब इसके बिना हम अभ्यास करेंगे। जैसे सीता कलम से पत्र लिखती है, सीता कलम से पत्र लिखती है, ये वाक्य है साथियों। सीता कलम से पत्र लिखती है, तो यहां पर सीता क्या हुआ कर्ता, किससे लिख रही है कलम से तो ये हुआ करण कारक, और क्या लिख रही है पत्र तो ये हुआ कर्म, और लिखती है क्रिया कौन से लगा की, लट लगा की, लट लगा, ठीक है। तो अब हम वाक्य बनाएंगे, तो सबसे पहले पुरुष जानेंगे कि सीता कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष में है, तो लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन सीता, ठीक है। अब किससे लिख रही है कलम से, तो सहायता पत्र लिखने के लिए किसकी सहायता ले रही है सीता, कलम की सहायता ले रही है, तो कलम में तृतीया विभक्ति एक वचन लिखेंगे कल में, यह तृतीया विभक्ति एक वचन हो गई। सीता कलम से, सीता कलम से क्या करती है पत्र लिखती है, तो ये कर्म है, तो कर्म में पत्र कितने लिख रही है, एक लिख रही है, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे हम पत्र, ठीक है। लिखती है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे लिखती, लिखती, ये हमारा वाक्य बना सीता कलम से पत्र लिखती, ठीक है। और सीता ने कलम से पत्र लिखा, सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो साथियों यहां पर क्या चेंज हुआ,
टेंस चेंज हुआ, लकार चेंज हुआ। जो लट लकार था उसको हमने कहा गया कि लंग लकार में चेंज करो, लंग लकार में चेंज करो। तो हमें कुछ भी नहीं बदलना है, क्या करेंगे, ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, चाहे कोई भी करता हो। सीता कलमेन पत्रम, ठीक। सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो प्रथम पुरुष एकवचन का करता है सीता, तो प्रथम पुरुष एकवचन ही क्रिया लिखेंगे हम लंग लकार में। भूतकाल में तो क्या लिखेंगे, ए लिखत। ये एकवचन में है तो ये भी एकवचन में लिखेंगे, ये प्रथम पुरुष में, ये भी प्रथम पुरुष में लिखेंगे। और कह रहा है कि इसको लंग लकार में बदलो, तो लंग लकार में इस प्रकार से बदल देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से लंग लकार में बदल देंगे, ये लंग लकार हो। अब कहा जा रहा है कि लिट लकार में चेंज करो, लिट लकार में। तो लिट लकार में चेंज कैसे करेंगे, इसी प्रकार से। देखिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। सीता कलमेन पत्रम, सीता कलम से पत्र लिखेगी, तो प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लिट लकार भी प्रथम पुरुष एकवचन में लिखेंगे। क्या, लेखिष्यति, लेखिष्यति। सीता कलम से पत्र लिखेगी। अब नेक्स्ट है लोट लकार में चेंज करना है, लोट लकार में। सीता कलम से पत्र लिखे, सीता कलम से पत्र लिखे, ऐसा वाक्य बनाना है लोट लकार में। तो कोई परिवर्तन नहीं, देखिए साथियों, सीता कलमेन पत्रम। अब यहां पर लकार लिट लकार है, इसको लोट लकार में हमें लिखना है। ये प्रथम पुरुष एकवचन में है, हमें भी प्रथम पुरुष एकवचन में लिखना है। क्या, लिखतु। यहां तक ये बात हम सीख गए। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसका एक वाक्य बना देते हैं कि सीता को कलम से पत्र लिखना चाहिए। सीता को, यहां पर सीता में देखिए, मैं हिंदी में लिखता हूं पहले, सीता को कलम से पत्र लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, ये हिंदी का वाक्य है। और हमें विधिलिंग लकार में चेंज करना है, जो लोट लकार। अब देखिए साथियों, सीता को कलम से पत्र लिखना चाहिए, यहां पर जो कोह चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को स्पष्ट हो रहा है, जैसे सीता यहां पर कर्म हो, लेकिन साथियों यहां पर कर्म सीता नहीं है। तो पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है, सीता कर रही है, इसलिए ये सीता क्या है, कर्ता है। ये हमें ध्यान रखना है। सीता किससे, कलम से, कलमेन, सीता को कलम से पत्र लिखना चाहिए, तो लिखेंगे पत्रम, और प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे विधिलिंग में, लिखी, लिखी। सीता कलमेन पत्रम लिखे, सीता को कलम से पत्र लिखना चाहिए। विधिलिंग लकार में इस प्रकार का चिन्ह आता है हमारी मातृभाषा में। जैसे मैं के स्थान पर मुझे कलम से पत्र लिखना चाहिए, तुम के स्थान पर तुम्हें कलम से पत्र लिखना चाहिए, इसके स्थान पर इन्हें कलम से पत्र लिखना चाहिए। इस प्रकार जो विधिलिंग लकार में हम वाक्य बनाते हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी में इस प्रकार के वाक्य होते हैं। और उस प्रकार के वाक्यों को हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। संस्कृत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा ही आएगी। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।